जय, संत समाज की जय। जय 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 गुरुदेव महाराज की जय। जय। आज फिर से मालिक का कृपा हुआ, आप लोगों के बीच आने का मौका मिला। श्री सद्गुरु भ्यो नमः भक्ति योगाश्रम खलवा के शिष्य मैं दुबे जी, मैं अपने सभी श्रेष्ठ गुरु भाई या जो मेरे बाद दीक्षा लिए हैं, मैं सभी लोगों से आज फिर से अनुरोध कर रहा हूँ कि आप लोग मालिक के चर्चा में आएँ, कुछ अपना ज्ञान दें, कुछ हमसे भी ज्ञान लें। मालिक की गुणगान करना ही शिष्य का परम धर्म है। ऋषु बाबू आ गए, स्वामी जी की जय हो। इसलिए कि जीवन के अंतिम पड़ाव पे यही काम आएगा, मालिक का चर्चा ही काम आएगा। हम लोग डेली करते हैं तो ये एक दिन चल करके पूरा एकाग्र होगा। चंदन बाबू भी आ गए, स्वामी जी की जय हो। चलिए धीरे धीरे ममता जी भी आ गई, स्वामी जी की जय हो। चलिए अच्छा है, सारे लोग धीरे धीरे आ जाएंगे। अब हम लोग सर्वप्रथम अपने माता पिता और अपने महाराज जी का वंदना कर लें और उसके बाद सत्संग को आगे बढ़ाया जाएगा। सारे लोग हाथ जोड़ लें और अपने इष्ट को, अपने गुरु को, उनके चरणों पे ध्यान दें और मेरे साथ वंदना स्टार्ट करें। तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधु च सखा तमेव, तमेव विद्या द्रविणं तमेव, तमेव सर्वं मम देव देव। ध्यान मूलम गुरुमूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुवाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। प्रेम से बोलिए स्वामी जी महाराज की जय, खलवा धाम की जय, संत समाज की जय। जय 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 गुरुदेव महाराज की जय। जय मालिक। चलिए अच्छा है, हम लोग चौथे महीना में प्रवेश कर गए हैं। देखिए मालिक कब तक हम लोग से कराते हैं। करना तो है, इसलिए कि दूसरा कोई विकल्प नहीं है। कोई अपने मन में चाहे जितना भी सोच ले, बगैर परमात्मा के भक्ति के इस जीवात्मा को शांति नहीं मिलेगी। ये जब तक हम अपने पावर में हैं तब तक महसूस नहीं होता है। जैसे ही हमारा पावर धीरे धीरे समाप्त होगा, वैसे ही हमारा ध्यान उस परमात्मा के तरफ जाना स्टार्ट होता है और हमें आत्मग्लानि होती है। रोहित बाबू भी आ गए, स्वामी जी की जय हो। तो उस समय आत्मग्लानि न हो, इसके लिए हमें डेली 1 घंटा अपने उस परमपिता परमात्मा के लिए निकालना चाहिए, जिन्होंने हम लोगों को इस धरती पर भेजे हैं कि जाओ उस कर्म भूमि पे कर्म करना और कर्म करते हुए तुम मेरे पास आ जाना। इसलिए कि जो सत्कर्म करेंगे ना, उनको स्वर्ग और फिर मृतलोक में आने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वो सीधे एकदम बैकुंठ धाम जाएंगे। कहना आसान है, करना थोड़ा मुश्किल है। अगर सही मास्टर मिल जाते हैं ना, तो हम इंसान उस परमानंद को भी प्राप्त कर लेते हैं। ये सत्य है और ये डिपेंड करता है गुरु पर और शिष्य पर। अगर गुरु उस योग्य मिल गए, सदगुरु मिल गए, जिनको और किसी चीज़ से मतलब नहीं है, सिर्फ जीवात्मा को जागरूक करना है, कर्म कराना है,
भजन भक्ति योग जुक्ति में भक्त को प्रवेश कराना है, तब तो धन्य हो गए आप। और सिर्फ शब्द के ज्ञाता मिल गए, जिन्होंने कह दिया कि कल्पना में ही सब कुछ है, सोचते रहो ऐसा होगा वैसा होगा, तो समझिए कि जीवन संसार में ही विलीन हो जाएगा। ये सत्य है। देखिए, पूजा पाठ अपने जगह पर है, ये संसार के लिए बना है, ये पथ है, इस पर चलते हुए आप अपना वो सत्कर्म कर सकते हैं। पूजा पद्धति ये सब जो है ये सांसारिक चीज है, इसी के माध्यम से आप जाएंगे। जब ये आपके मन में विचार आएगा कि हमें देवी देवता को, पूजा पाठ को, माँ बाप को, अपने से श्रेष्ठ को, अपने से छोटे ऊपर ये दया रखनी है, अपने से श्रेष्ठ का आज्ञा का पालन करना है, हमसे किसी का अनहित न हो, हम किसी का ऋण ही ना हो, तो समझिए कि आपका सत्कर्म में जाना निश्चित है। यही मार्ग है सत्कर्म में जाने का। नहीं तो वही है, मुख में राम बगल में छुरी, समाज में खूब अच्छा बने हैं और ये ध्यान रख रहे हैं कि कहीं मेरा लॉस न हो, कहीं मेरे जेब से 10 रुपया न खर्चा हो, तब तो परमात्मा देख रहे हैं, वो नहीं छोड़ेंगे। इसलिए कि आपके कमाई में, आपके शरीर में यह पूरा समाज का हक है। ये शरीर हम लोगों के बदौलत नहीं बना है, ये समाज के बदौलत बना है। कौन कौन से लोग हम लोगों को बचपन से खिलाए हैं, ये हम लोगों को पता नहीं है। इसलिए हमारा दायित्व तो बनता है कि हमारे जीवन में जो भी व्यक्ति मिले, हो सकता है कि उनका कुछ ऋण हो, आप भी ऋण चुका दीजिए। ये बात इसलिए कही जा रही है ना कि जब महाभारत समाप्त हो गया और जब उत्तरा के पेट से ये अभिमन्यु जन्म लिए, तो अभिमन्यु का नाम अभिमन्यु नहीं, अभिमन्यु के पुत्र, ये क्या नाम था, भागवत कथा किनको सुनाया गया था, परीक्षित। जब लास्ट समाप्त हुआ ये द्वापर, तो परीक्षित जन्म लिए थे। और जब परीक्षित जन्म लिए ना, तो उनको याद था कि वो कौन है जो मुझे बचाए थे। उत्तरा के पेट में कृष्ण भगवान जा कर के बचाए थे, जब अश्वत्थामा वार किए थे ना, सारा कुल को नाश करने के लिए, तो कृष्ण भगवान जाकर उत्तरा के पेट में उनको बचाए थे। तो जब वो जन्म लिए तो उनका नाम दूसरा कुछ था, और जन्म के बाद तुरंत जब लोग गोद में लिए ना, तो सबको देख रहे थे, जो भी उनके सामने आता था उन्हीं को एक टकी देखना स्टार्ट करते थे। तो लोगों को संदेह हुआ कि यह छोटा सा बालक अभी 2-4 दिन का जन्म लिया हुआ, ये सबको देख रहा है, सारे लोगों के तरफ, चेहरे की तरफ देख रहा है। और जब देख रहा है तो फिर दूसरा कोई आ रहा है, उसको देख रहा है। ये जिसके गोद में है उसको नहीं देख करके सबको देख रहा है, क्या रीजन है? वहीं पे इनका नाम परीक्षित रखा गया। यानी सबको ये परख रहे थे कि कहीं ये तो वो नहीं थे, वो टेढ़ी टांग वाले जिन्होंने हमें बचाया, कहीं हो सकता है कि यही हो। तो जब वो सब में उन्हीं को देखना चाहते थे, तो इसलिए उनका नाम परीक्षित पड़ा। अब आप बताइए, अजय बाबू आ गए, स्वामी जी की जय हो, कि जब परीक्षित सबको देख रहे थे, क्यों? कि उनको ये हो रहा था कि कहीं ये व्यक्ति वो तो नहीं है। तो हमारा भी दायित्व तो बनता है कि जिन लोगों ने हम लोगों का परवरिश किया, ये जरूरी नहीं है कि जो शरीर में उस समय थे आज शरीर में नहीं है तो उनकी समाप्त हो गई कहानी, ऐसा नहीं है। शरीर गया है उनका, उनकी जीवात्मा इसी लोक में है।
तो किसी न किसी रूप में वो आएंगे। परमात्मा का काम है कि किसी के रूप बदल करके, किसी का शरीर छूट गया, वो दूसरे शरीर में प्रवेश किया, वो किसी न किसी माध्यम से आएंगे। कोई भी जीव आपके दरवाजे पर आता है तो ऐसा मत सोचिए कि वो मेरा नहीं हो सकता है, वो हमारा हो सकता है। कोई भी जानवर अगर आता है, 84 लाख जोनियां हैं, लेकिन 84 लाख जोनी में जीव एक ही है, सर्वत्र एक ही है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। इसलिए जो भी दरवाजे पर आता है उसको कुछ दे दीजिए, कुछ खिला दीजिए। गाय, बकरी, चिड़ै चुरुंग जो भी आता है वो ऐसे नहीं आता है, परमात्मा उसको भेजते हैं। राह चल रहे हैं, कोई सज्जन मिल गए, उन्होंने कह दिया कि बाबू हमें कुछ खिला दो, नहीं ज़्यादा है तो 3 रुपये का बिस्कुट ही खरीद कर दे दीजिए। इसलिए कि आपने उनको निमंत्रण नहीं दिया था और उन्होंने ये नहीं बोला था कि आप आइए हम मिलेंगे। कौन मिलाया? वह परमात्मा मिलाए। इसलिए जब आपके अंदर डर रहेगा कि नहीं, हो सकता है कि रूप अलग है, इनका हमारे ऊपर ऋण है, इन्होंने एक टॉफ़ी दिया होगा, हो सकता है कि इस समय इनका रूप दूसरा है, उस समय दूसरा रूप होगा, तो आपसे कभी भी गुनाह नहीं हो। और परमात्मा सदैव आपको उस पथ पर ले जाने के लिए अग्रसर रहेंगे कि चलो तुम अब सोच बदलिए, कर्म बदल जाएगा। धन आना और धन जाना ये कोई माने नहीं रखता है। आज धन है, कल नहीं भी रहेगा। आज समय अच्छा है तो हम इसको इस्तेमाल कर लें। आज हमारे पास 10 रुपया है तो हम दुनिया वालों को दिखा दें, भाई लो आप लोग भी खाओ पियो ऐश करो। हर जीव को हम भंडारा करके, दान पुण्य करके बांटते रहें। क्या पता कल कैसा समय आ जाए। दिखाई देता है आज संसार में ऐसे ऐसे लोग हैं कि जिनके पास अरबों खरबों था, आज कुछ नहीं है, भागे फिर रहे हैं, बैंक का लोन है, चारों तरफ से प्रेशर है। सोचिए अगर उस समय उन्होंने ऐसा किया होता तो आज वो समय आता? नहीं आता। इसीलिए तो बड़े बड़े संत महात्मा कह के गए हैं, कहे हैं कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। आज जो सुमिरन सुख में करे, दुख काहे का होए। अगर सुख में सुमिरन करते हैं तो फिर दुख नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इसलिए कि सुख तो आपके मिला है। आपको सुख में सुमिरन करना चाहिए। दुख में हर इंसान करता है। क्यों करता है? इस अपेक्षा से कि चलो बहुत कष्ट है, परमात्मा हम पर ध्यान दिए। और परमात्मा कहते हैं कि जिस दिन तुझे सुख दिया था, क्या तूने याद किया? उस दिन तो तुम बोल रहा था मेरे कर्मों का फल मिल रहा है, मैंने मेहनत किया है, मैंने संघर्ष किया है, मैं दूसरे को क्यों दूं? अब आज दुख आया है तो झेलो, और झेलना पड़ेगा। हर कर्म की फल मिलता है। ये कोई कह देना कि कर्म का फल नहीं मिलता है, कर्म का फल मिलता है भाई। आप लोग विचार कीजिए कि मैं श्री सद्गुरु भैरवनाथ भक्ति योग आश्रम खलवा का शिष्य दुबे जी, मैं इतना महाराज जी के क्लोज था, अपने गुरु के सानिध्य रहता था, और 42 साल की उम्र में मेरी धर्मपत्नी छोड़कर चली गई। क्यों गई? क्या रीजन था? कुछ तो रीजन होगा। मालिक की कृपा से कोई कमी नहीं था, सब कुछ हो सकता था, लेकिन उन्होंने सब कुछ कंट्रोल कर लिया। आज आप लोगों के सामने बैठने का मौका उन्होंने दे दिया कि चलो आज बैठो। आपके साथ कोई भी घटना घटता है तो आप उसको परमात्मा का दोष मत समझिए, उसको समझिए कि हमारे कर्मों का कहीं ये फल है, हम हंसते हंसते काटेंगे। उससे बचने का कोशिश मत कीजिए। अगर उसके विपरीत चलेंगे ना तो उससे भी बड़ा आपके ऊपर दोष पड़ेगा। इसलिए कि जब गुनाह किए हैं तो सज़ा काट लीजिए, खुशी खुशी काटिए। लोगों से कह के काटिए कि भाई हम सज़ा काट रहे हैं, ताकि लोग भी समझेंगे कि हाँ भाई इनका गुनाह कट रहा है। अब
ताकि अफसोस नहीं रहेगा। परमात्मा के पास जाएंगे तो आपको अफसोस नहीं रहेगा। आप कह सकते हैं कि आपने हमें जेल में डाला था, यानी कर्म हमने जो किया उसका फल, यानी हमारे कष्ट रूपी जेल मिला है। और इस जेल से हम चाहें कि छरदवाली टप के भाग जाएं, दीवार को फान करके भाग जाएं, तो आप लोग विचार कीजिए कि जब कोई मुजरिम जेल से भागता है और फिर दोबारा पकड़ाता है, पकड़ाना तो है ही है, ऐसा तो है नहीं कि नहीं पकड़ाएगा, इसलिए कि प्रशासन बहुत लंबा चौड़ा है, कहीं ना कहीं से उनको ढूंढ लेगी। तो जेल में है तो बैरिक में है, वहाँ सैकड़ों कैदी के बीच में रहते हैं, और अगर वो भाग गए और दोबारा पकड़ा गए तो कहाँ उनको जेल में रखा जाएगा? 4 फीट चौड़ा, 8 फीट लंबा, उसी में सब कुछ है, शटर गिरा रहेगा। तब आप बताइए कि क्या वो सेल पसंद है या कि जेल पसंद है? जेल काट लेंगे, क्लीन चिट मिल जाएगा, आपकी गुनाह समाप्त हो जाएगी, परमात्मा खुश हो जाएंगे, अपने पथ पर आपको ले लेंगे। ये होता है। गुनाह अगर किए हैं तो सजा काटिए, हंसते हुए काटिए, कभी तकलीफ मत कीजिए, इसलिए कि आप इस दुनिया के बेताज बादशाह हैं। हर इंसान को ये सोचना चाहिए कि इस दुनिया का बेताज बादशाह हम हैं, हमारे पास कोई कमी नहीं है। परमात्मा ने हमें सब कुछ दिया है, हमारा सुंदर शरीर दिया है, हाथ पैर आँख नाक कान मुंह, हर कुछ हमारा कार्यरत है, फिर मुझे क्या चाहिए? ये सब कुछ देने के बाद क्या हमको भोजन नहीं देंगे? वो देंगे। लेकिन जब इसके साथ अगर हम अपने काम क्रोध लोभ मोह अहंकार में डूबने लगेंगे तो परमात्मा इसको भी ले लेंगे। भाई ऐसा नहीं है कि नहीं लेंगे, सब कुछ नष्ट हो जाएगा और लास्ट में अफसोस के सिवा कुछ बचेगा नहीं। इसलिए सभी लोगों से खलवा धाम के शिष्य दुबे जी ये हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि आप लोग अपने कर्म पर, अपने सोच पर ध्यान दें। कल क्या होगा, कल का सोचिए। आज अगर अच्छा है तो ये दिमाग में रखिए कि कल मेरा बुरा हो सकता है, उस बुरा के लिए हम क्या करें? तो जनहित में कुछ करें, समाज में कुछ करें, उस परमात्मा के नाम पे कुछ करें, तो आपका कल्याण होता रहेगा। परमात्मा कभी दुखी नहीं देंगे, कदापि नहीं हो सकता है। रामायण में गोस्वामी जी तुलसीदास जी कल बोलबे किए थे कि सत्संग उनको नहीं भाता है। किनको नहीं भाता है? अति खलजे विषयी बगकागा, यही सर निकट न जाहि अभागा, शंबुक भेक सेवार समाना, यहाँ न विषय कथा रस नाना। वो क्या कहते हैं? जो अति दुष्ट और विषयी हैं वे अभागे बगुले और कौवे हैं जो इस सरोवर के समीप नहीं जाते हैं, क्योंकि यहाँ इस मानसरोवर में घोंघे मेढक और सेवार के समान विषय रस की नाना कथाएं नहीं हैं। अब इसमें लोगों को अच्छा लगने वाला नहीं है, वो लोग इसमें नहीं आएंगे। कौन लोग? तो जो लोग दुगोला प्रोग्राम देखेंगे, जो लोग अपना घूमते फिरते हैं, ऑर्केस्ट्रा देखते हैं, नाच गान देखते हैं, उनको ये सब अच्छा नहीं लगेगा। ये किनको अच्छा लगेगा? तो जिनको जीवन में ठोकर लगा है, जो अपने भविष्य के बारे में सोचते हैं, जो अपने बाल बच्चा के बारे में सोचते हैं, उनको अच्छा लगेगा। वो अगर चाहेंगे वही आएंगे यहाँ, इसलिए कि राम कथा में कोई ढोंग ढंढ कमंडल नहीं है, वहाँ कोई फंसाने वाला चीज़ नहीं होता है। सीधे रामायण गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे हैं और ऐसे ही वो समझाते गए हैं। इसीलिए तो कहीं कहीं आप देखते होंगे हरजाम होता है, रामायण होता है तो भीड़ कम हो जाती है। और वही जब आरती होता है ना, तो आरती के बाद लोग बिटराना स्टार्ट कर देते हैं। क्यों? तब हरजाम खत्म हो गया, 2 प्रोग्राम है, 2 गोला, आरती खत्म हो जाएगा, चलो चलते हैं, मजा आ जाएगा।
परमात्मा भी देखते हैं कि तुम तो गोला देखने आया है, और रात में मात्र वो गाने वाले सिर्फ बैठे थे, वो हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे कहने वाले जो गायक थे वही मात्र बैठे थे, और जो पूजा कराने वाले थे वो लोग 2-4 सदस्य बैठे थे। उस समय भीड़ नहीं होता है, क्यों? इसलिए कि उसमें कोई स्वाद नहीं है। परमात्मा कहते हैं कि सारी दुनिया से मुंह मोड़ोगे तो मुझ में समाहित होगे, मुझ में ही आनंदित हो जाओ। हर उस शब्द को पकड़ो जो रामायण में लिखा है, उसका भी अर्थ है, उसका भी मतलब है। जब आप इसमें रुचि रखेंगे ना, अगर शास्त्र में सत्संग में जाएंगे तो आपको वह गाना भी प्रिय लगने लगेगा, और उसका जो भावार्थ है वो आपके अंदर दिखने लगेगा। ऐसा नहीं है कि जो गाना बजता है ना, फिल्मी गाना या भोजपुरी गाना या कोई भी गाना, लेकिन जब आप उसको सत्संग में हैं और उसको सुनेंगे कभी, तो उसका रूप बदल जाएगा। उसका रूप वो नहीं रहेगा जो सामाजिक दृष्टिकोण से लोग सुनता है। आपका नज़रिया बदल जाएगा, उस गाने से अच्छा चीज़ आपको दिखाई देने लगेगा, और आप कहेंगे कि पब्लिक को समझ में नहीं आ रहा है, झूम रहा है पगला, लेकिन इसका भावार्थ क्या है, इसका आधार क्या है? कोई गाना खराब नहीं होता है। सिर्फ हमारी जो सोच है ना, जिधर हम जाते हैं समाज में, और समाज जिसको मान लेता है उसी को हम लोग कहते हैं कि नहीं ये अच्छा है। एक भी गाली आप सुने होंगे, बहुत से लोग गाली दे देते हैं, गाली पर लोग मर्डर कर देता है, लेकिन यह चीज़ जो है गाली कोई समझता नहीं है। इसीलिए प्राकृतिक इस पर ज़्यादा असर देती है कि सत्य को ये जान न पाए, उल्टा एक्शन ले ले। एक भी गाली बेकार नहीं है। अगर जिस दिन गाली का मतलब कोई समझ लेगा ना, उसको गाली दीजिएगा, वो मुस्कुरा करके चल देगा, हाथ जोड़ लेगा, कहेगा भैया गलती हो गई है। वो अनजाने में हाथ जोड़ा है, उसको मालूम नहीं है, वो डर से हाथ जोड़ लेता है कि सरकार गलती हो गई हमसे, माफ़ कर दीजिएगा, और गाली सुनकर चला जाता है। वो नहीं जानता है, वो ये समझता है कि हम कमज़ोर हैं इसलिए हमको गाली ये दे दिए, जबकि वो गाली नहीं है, वो सामाजिक दृष्टिकोण से गाली हो गया है कि लोग उस पर एक्शन ले लेते हैं। कोई भी गाली नहीं होता है, वो आपको बताया जाता है, उसको समझेंगे, उस शब्द पर ध्यान देंगे, सिर्फ शब्दों पर ध्यान दे दीजिए, और उस शब्द को हल्का। कंचना जी आ गई, स्वामी जी की जय हो। जो भी गाली है उस गाली को आप अपने में विचार करना स्टार्ट कीजिए। जो सबसे खराब गाली है उसको भी सुनिए। राम कहा जाता है ना, राम 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 राम, लेकिन अगर राम कहते हैं तो उसमें अ कहीं दिखाई देता है? नहीं देता है। लेकिन उसी नाम को अगर आराम से कहेंगे राम राम, तो रा आ म के बीच में अ छुपा है, लेकिन जल्दी कह देने से समझ में नहीं आता है। उसी तरह जब शब्द को पकड़ेंगे, उसका मंथन करेंगे, तो आपके दिमाग में आ जाएगा कि ये गाली नहीं, ये सत्य है। सिर्फ शब्द को रोकना है। बहुत पहले हमने कहा था कि लोग पूछते हैं, लोग जानते हैं कि शंकर भगवान कहाँ रहते हैं, तो बहुत से लोग बोले कैलाश पे। आज भी किसी से पूछिए, इसमें भी बहुत ऐसे लोग होंगे जो सत्संग में नहीं आते हैं रोज़, लेकिन आज अगर आए होंगे तो उनको भी ज्ञान हो जाए कि कैलाश कहाँ है। कैलाश अगर जल्दी जल्दी कहा जाए तो कैलाश पर शंकर भगवान रहते हैं, लेकिन उसको स्लो कीजिए, कैलाश। कै मतलब अनेकों, लाश मतलब बॉडी, कैलाश। तो कैलाश कब होता है? आप सुने होंगे, वो लोग कहते हैं कि सोना और मरना एक समान होता है। बहुत से लोग कहते हैं ना कि आदमी सोया
तो समझो कि वो मर गया है। आप जो चाहो उसके साथ कर सकते हो जब तक वो नींद न खुले। तो कैलाशों के बीच में वो शंकर भगवान रहते हैं, कैसे पता चलेगा? कैलाश जाने के लिए मानसरोवर पर जाना पड़ेगा, आज तक कोई गईबे नहीं किया उस पर। सोचिए, अगर वास्तव में वहाँ अगर वो हैं उस कैलाश पर, तो क्या सरकार के पास ऐसी व्यवस्था नहीं है? जब अंतरिक्ष में लोग चले जा रहे हैं, चंद्रमा पे चले जा रहे हैं, जहाँ सियाचिन में 40 डिग्री माइनस टेम्परेचर है, वहाँ भी लोग चले जा रहे हैं, तो कैलाश पर जाकर साक्षात शंकर भगवान से दर्शन लोग नहीं कर लेते हैं? लेकिन कौन समझाएगा? ये कोई संत ही समझाएंगे कि शंकर भगवान कहाँ रहते हैं? कैलाश पे। कैलाश शब्द में ही अर्थ छुपा है, सिर्फ शब्द को पकड़िए, शब्द पकड़ लेंगे, समझ में आने लगेगा, गुरु की कृपा होने लगेगी। ये तब होगा कि जब आपके अंदर भक्ति आएगी, जब आपका सोच बदलेगा, जब अपने आत्मा को आप स्थिर करेंगे, मन को रोकेंगे, वो बेचैन होगा, उसको दबाव देंगे कि नहीं रुक जाओ, बहुत बेचैन तूने कर लिया, तब जाकर के मन स्थिर होगा और आत्मा जागृत होगी। ऐसे नहीं है कि लोग कह देते हैं मन को रोकिए, मन को रोकिए। मन ऐसे नहीं रुकेगा भाई, वो 40 किलो का है। यही बात छिड़ा था आश्रम पे 14 दिसंबर को, वीडियो आप लोग देखते होंगे, उसमें 14/12/2025 था, देखिएगा, शॉर्ट वीडियो है। वहीं पे मजमा लगा था, बैठा गया था, तर्क हो रहा था। एक बहुत बड़े हैं, वो अपना मतलब भागवत कथा कहते थे पहले, और उन्हीं से छिड़ गया। और जब छिड़ा तो हमने कहा कि गुरुदेव, उन्होंने पूछा भी कि मनवे को रोक लीजिए, मनवा को रोक लीजिएगा, सब जान जाइएगा। हमने कहा मन की उत्पत्ति होती कैसे है? मन का मालिक कौन है? जब मालिक को रोकेंगे तब न मन रुकेगा। तर्क स्टार्ट हो गया। मैंने कहा कि पहले मन के मालिक को बताइए, मन की उत्पत्ति होते किससे है? अगर किसी पिता को, जिसके 5 पुत्र हों और सब आर्मी में हों, प्रशासन में हों, नेता में हों, और सबके पास पावर हो, और वह पिता किसी पंचायत में बैठा हो पंच बन के, और 5 बेटा उसके साथ हों, तो क्या वो पंचायती में डरेगा? सोचिए, वो डर सकता है? वो नहीं डरेगा, इसलिए जानता है कि सारा पावर मेरे पास है, मैं जो कहूँगा वो सही है, और उसी के सपोर्ट में सारे लोग रहेंगे। वहाँ सब लोग, भले कोई पीठ पीछे कहे कि ईमानदारी एक बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन अच्छा ईमानदार भी घबरा जाते हैं समय और हालात को देख करके। उस व्यक्ति को अगर सही राह पर लाना है तो आप दबा करके ला सकते हैं? नहीं लाएंगे। वो मन जो है, उसके 5 पुत्र हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। और इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई? जब ये जानेंगे, यही चर्चा चल रही थी, तब तक एक सज्जन बहुत प्रिय थे, उन्होंने उठा और उन्होंने उठ करके ऐसा शब्द का प्रयोग किया, ऐसा शब्द बोले। वो थे उत्तर प्रदेश के, और उनको लगा कि दुबे जी अब यहाँ माने स्टेप अप बढ़ रहे हैं, और उन्होंने ऐसा शब्द का इस्तेमाल किया कि हमारे साथ जितने लोग गए थे, ये सारे लोगों ने कहा कि महाराज चला जाए, यहाँ रुकना अब ठीक नहीं है। और उस सभा से हमने तुरंत उठा, और जैसे लगा कि महाराज जी ने कहा कि चलो यहाँ से, और चल करके तुम अपने घर पर करो, अपने यहाँ सत्संग करो, मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। और हम वहाँ से चल दिए। हम लोग प्रसाद भी नहीं पाए थे, हमारे साथ जो
8-10 लोग गए थे ना, सारे लोग बड़ी अफसोस किए। ऐसे ऐसे शिष्य से दुआ से 40 साल 50 साल पुराने शिष्य थे, वो लोग भी गए थे। जाते भी हैं लोग हमारे साथ, हमेशा 10 आदमी 15 आदमी जाता है। हम लोग वहाँ से आए और हमको उस समय थोड़ा भी आत्मग्लानि नहीं हुआ। हमको बस यही ध्यान आया कि महाराज जी कह रहे हैं कि उठो, और हम उठ करके वहाँ से चल दिए। और वहाँ से आने के बाद तुरंत हम लोग सत्संग स्टार्ट कर दिए और खूब सुंदर सत्संग चल रहा है। मालिक का कृपा है, अभी तक एक भी दिन नागा नहीं हुआ। अगर जिस दिन नागा भी हुआ है उस दिन भी उन्हीं के कार्य में रहे हैं, तभी नागा हुआ है और चलेगा भी। तो होता है ना कि जिसके ऊपर मालिक का कृपा हो उसको लोगों की वाणी का क्या सोचना। बोलो भाई, जिसको जो बोलना है बोलो, जब समय आएगा सब कुछ सामने आ जाएगा। क्रोध किसको आता है? जिनको तर्क करना नहीं आता है। तर्क करने वाले को कभी क्रोध आ ही नहीं सकता है। वो तो उनको आनंद आएगा कि भाई तर्क हो रहा है, अच्छा है, होता रहे। अगर तर्क नहीं होता तो जनक जी के महल में वो जो सारे संत महात्मा बैठे थे और 10,000 जो गाय थी और उनके सींग में सोने का वो जड़ा हुआ था, वहाँ तर्क हुआ ना याज्ञवल्क्य जी से। और वो माता कोई थी, उनसे तर्क हुआ और उसे क्या पता चला? सारे लोगों को पता चला कि नहीं, तर्क से ज्ञान होता है। याज्ञवल्क्य जी विद्वान हैं। अगर वहाँ नहीं तर्क हुआ होता तो राजा जनक जानते हैं कि ऐसे ऐसे भी योद्धा हमारे यहाँ ब्रह्मज्ञानी हैं। तर्क करना चाहिए, तर्क से ज्ञान होता है। जिनको क्रोध आता है समझिए कि उनके पास कुछ नहीं है। अरे जिसने अपने क्रोध पर नहीं विजय पाया, जो अपने क्रोध को नहीं रोका, उनसे भक्ति कहाँ होगी? नहीं हो सकती है। जहाँ क्रोध है वहाँ काल है। कहे हैं कि जहाँ दया तहाँ धर्म है, जहाँ लोभ वहाँ पाप, और जहाँ क्रोध वहाँ काल है, जहाँ क्षमा वहाँ आप। तो क्षमा करते जाइए, आगे परमात्मा बैठे हैं, वो सबका कल्याण करेंगे। बस मालिक पर भरोसा रखिए। आप जिस गुरु के शरण में हैं, जानने का प्रयास कीजिए, जानिए। आज भी हम कह रहे हैं जानने का प्रयास कीजिए, नहीं तो संसार में बहुत से लोग हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो नहीं जानते हैं, सिर्फ शब्द जानते हैं, शब्द से बोध कराएंगे कहीं कहीं से उठा करके। और इसीलिए खलवा धाम के शिष्य दुबे जी कहते हैं कि शास्त्र पर ध्यान दीजिए, शास्त्र पढ़िए। जब शास्त्र पढ़ेंगे ना तो तर्क करना आ जाएगा। ये जरूरी नहीं है कि आप पढ़े लिखे नहीं है तो नहीं पढ़ पाएंगे, पढ़ लेंगे। धीरे 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 मोबाइल में टीवी में देखते जाइए, और तब जाइएगा ना तो सच्चाई सामने आएगी कि ये कहाँ तक पहुँचे हैं और किसकी चर्चा करते हैं। और जब आप जान जाएंगे तो उसके आगे का प्रश्न करना स्टार्ट करेंगे, तब या तो देंगे और नहीं तो आप वहाँ से दूसरे जगह जाइए। दत्तात्रेय बहुत गुरु किए थे, ऐसा नहीं था। ये नहीं है कि हम गुरु कर लिए तो हम वहीं रहेंगे। महाराज जी कहत रहनी कि देखबा हो घूमत रहिए, एकरा से बढ़िया जहाँ मिली अपना लिह। आज लगभग 30 साल होने जा रहा है ना, इतना भी घूमे हैं आप लोग, देखे भी हैं। चारों धाम, 12 ज्योतिर्लिंग, शक्तिपीठ, ऐसे भी बहुत घूमे, साधु महात्मा के बीच में घूमे। लेकिन जहाँ भी जाते हैं वहाँ यही लोग कहते हैं कि आपके गुरुदेव धन्य हैं जो आप जैसा शिष्य पैदा किए हैं। आप बस अपने गुरु में लगे रहिए, आपका कल्याण हो जाएगा। तब बताइए कि हम क्या करें?
कहाँ जाएं? जब कोई अपनैबे नहीं करेगा, इसका मतलब है ना कि भाई 24 कैरेट गोल्ड है। नहीं तो कहीं ना कहीं तो हमको कोई तो कह देते हैं कि नहीं बाबू आप भटके हुए हो। कैसे कहेंगे? रामायण के चौपाई है, आप स्वयं इस चौपाई को पढ़िए, मंथन कीजिए और पूछिए किसी गुरु भाई से कि इसका मतलब क्या हुआ, इसका आधार क्या है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसको कहाँ देखा था? जब तर्क करेंगे ना तब पता चलेगा। ये कह रहे हैं अष्टावक्र जी तर्क से अपने पिता को बचा लिए थे। देखिए, तो जिन्होंने ढूंढा उन्होंने पाया ना। इसमें बहुत से लोग हैं जो जान रहे हैं। तर्क करना चाहिए। तर्क से जो भागता है समझ लीजिए कि वह व्यक्ति कहीं ना कहीं आपसे कुछ पाना चाहता है कि बस मिल जाए हमको, हो गया, कहानी खत्म। तर्क नहीं करने देंगे वो। हम लोग बैठे थे कोयनी ब्लॉक पे, मामला फंस गया। एक हैं हमारे गुरु भाई, रामायण बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, उनके पास बहुत ज्ञान है रामायण का। मामला फंसा, वो लोग कहें बाबा आप गलत करते हैं, प्रचार मत कीजिए। हम बोले क्यों नहीं प्रचार करें, आप बताइए। तो आप बोलते हैं कि मृत्यु नहीं होगा। हम एकदम नहीं होगा। जब हम मर ही जाएंगे तो इतना संघर्ष करने से फायदा क्या है? हम मरेंगे तो अपनी इच्छा से मरेंगे ना। हम जब चाहेंगे तब जाएंगे। ये होता है भक्ति। हमको काल पकड़ के लेकर चला जाए तो फिर भक्ति से फायदा क्या है भाई? बहुत तर्क हुआ उनसे। हमने कहा कि रामायण में लिखा है, उसका मतलब आप समझ रहे हैं? उन्होंने कहा कि कहाँ लिखा है कि मृत्यु पर विजय होगा? हम बोले पढ़िए, लिखा है नाम पहरू दिवस निशी, ध्यान तुम्हारे कपाट। नाम पाहरू दिवस निधि, ध्यान तुम्हारो कपाट। आलोचन निज पद जंत्रित, प्राण जाय के ही बाट। इसका भावार्थ क्या है? इसका आधार क्या है? इसका मतलब क्या है कि प्राण जाए के ही बाट, यानी मेरा प्राण कैसे निकले? कौन कहे हैं? जब भगवान रामचंद्र जी जल समाधि लेने गए हैं ना, तो वहाँ हनुमान जी से कहे हैं, तो हनुमान जी ने इस बात को कहा है। और इसी को उन्होंने कहा कि माता सीता जब लंका में थी तो हनुमान जी पूछ रहे हैं कि माता आपको कोई दिक्कत? तो उन्होंने इस कहे हैं कि नहीं, जब राम ही हमारे अंदर हैं तो हमको दिक्कत क्या होगा। हमने कहा कि सही है, आपके स्तर से आप जहाँ तक सोच रहे हैं वो सही है, लेकिन यहाँ तो सीधे लिख रहा है कि हनुमान जी ने कहा कि प्राण जाए के ही बाट। कैसे निकलेगा? सारे संत कहते हैं कि अपने इंद्रियों को अपने बस में करो, इंद्रियों पर विजय प्राप्त करो, उनका दमन मत करो, उन पर अपने कर्म द्वारा, योग युक्ति द्वारा उनको अपने बस में करो, उनको स्थिर करो। तो जब आपकी इंद्रियां स्थिर हो जाएंगी और जब आप जान जाएंगे सारे इंद्रियों के बारे में, तो प्रणवा इधरे से न निकलेगा, कहीं ना कहीं से निकलने दीजिएगा। आप अपने इच्छा से न निकलेंगे। मन न पड़ा उनको, हम बोले आप बताइए। कहने से नहीं होगा, करने से होगा। पूछिए कि कैसे होगा, उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा, भजन करना पड़ेगा, उसके लिए टाइमिंग है। हम खुलेआम चिल्ला चिल्ला कर बोलते थे कि अगर 2 महीना कोई भजन कर लेगा 60 दिन तो महाराज जी साक्षात दिखाई दे देंगे। लेकिन लोग कहता है कि अरे हमको तो 20 साल हो गया, हमको 10 साल हो गया। महाराज जी जो चले गए वो वापस थोड़ी आते हैं स्वरूप में। हम बोले अरे भैया, वो आकर आपको जगाएंगे कि उठो, क्या कर रहे हो, टाइम हो गया, भजन कर लो। लेकिन कीजिएगा तब ना। लोहा घर में नहीं है, हथौड़ा मारेंगे पात्र बनेगा?
नहीं बनेगा। लोहा को गर्म कीजिए, थोड़ा मेहनत पड़ेगा। अब समाज का टाइम लेकर के, दूसरे का समय लेकर के आप महाराज जी का कार्य करना स्टार्ट करेंगे तो दूसरे प्राकृतिक कहेगी ना कि जो तुम्हारा टाइम है उस टाइम में तुम करो, मेरा टाइम क्यों लेते हो? कैसे होगा? प्रेम से बोलिए स्वामी जी महाराज की जय हो, खलवा धाम की जय हो। अब देखिए, अब हम लोग रामायण में चल रहे हैं। ते ही कारण आवत ही हारे, आ कामी काक बलाक विचारे, आवत एहि सर अति कठिनाई, आ राम कृपा बिनु आई न जाई। इसी कारण बेचारे कौवे और बगुले रूपी विषयी लोग यहाँ आते हुए हृदय में हार मान जाते हैं, हृदय से हार मान जाते हैं, क्योंकि इस सरोवर तक आने में कठिनाइयाँ बहुत हैं। श्री राम जी की कृपा बिना यहाँ नहीं आया जा सकता है। अब बताइए, कठिनाई अगर नहीं हो तो परिश्रम का फल मीठा होता है ना, लोग कहते हैं ना। तो परिश्रम ही तो कठिनाई है। यही तो हम भी बोल रहे हैं कि अगर 60 दिन भजन कर दीजिएगा तो महाराज जी साक्षात आपको आकर के उठाएंगे कि उठो बेटा भजन करो। होगा तब ना। तो कठिनाई है, ये सबको अच्छा नहीं लगता है। सारे लोग कहेंगे, बहुत से लोग कह रहे सब बेकार है। ये उस समय तक कहेंगे जबकि उनकी पावर में है। जिस दिन एक चीज़ भैया, जिस दिन एक चीज़ आइटम आप में कम होना स्टार्ट होगा ना, उस दिन दिया लेकर ढूंढिएगा, नहीं मिलेगा कोई। जब भगवान राम जी थे ना, तो उनको कोई भगवान नहीं समझता था, उनको एक साधारण व्यक्ति लोग समझता था। लेकिन जब चले गए तो आज पूरी दुनिया उनकी पूजा करती है। कृष्ण जब तक थे ना, तब तक सारे लोगों को कोई कुछ कहता था, कोई कुछ कहता था। आज जब चले गए तो आज देखिए पूरा देश उनके लिए जय हो जय करता है। तो कम से कम इतना विचार कीजिए कि वो दिन ना आए तो हम क्यों ना इसमें प्रवेश करें। थोड़ा कठिनाई होगा, पूछेंगे कि भाई कोई उपाय बताइए कि जिसमें मेहनत कम पड़े। उसका भी रास्ता है, हर चीज़ का रास्ता है। ये नहीं है जरूरी कि आप हट कर रहे हैं, आपका नुकसान करा दिया जाए। महाराज जी कभी नहीं चाहते थे कि परिवार को, बाल बच्चा को, नात नतूर को छोड़कर तुम भजन भक्ति में भिड़ जाओ। नहीं, वो सीधे बोलते थे कि सब में रहते हुए वो नमुआ के याद कर लो। और लोग क्या समझते थे कि हम दिन भर घूम रहे हैं, अपना काम भी कर रहे हैं, मालिक का भजन भी कर रहे हैं। तो भैया आप वो जो कर रहे हो वो तो समाज का टाइम है। आप उनसे पूछे होते कि महाराज जी मेरा टाइम कब आएगा। सुने हैं ना, बहुत से लोग कहते हैं कि भाई मेरा भी वक्त आएगा। तो जब पूछेंगे तब ना गुरु बताएंगे कि आपका टाइम कौन सा है। तो पूछेंगे है नहीं और कहेंगे कि हम कर रहे हैं। तो जो लोग करते हैं उनको देख लीजिए, उनके अंदर ज्ञान है। और जो लोग सिर्फ नहीं जानते हैं समय लोहा कब गर्म होता है ये नहीं जानते हैं, तो हथौड़ा मारते रहते हैं, झंझनाते रहता है, हाथ में भी चोट लगता है, उनको भी परेशानी होती है, दुगलों को भी थोड़ा दिक्कत होने लगता है। इसीलिए समय, जून के बूंद कुजून के घड़ा। अगर प्यास कस के लगी हो और एक गिलास पानी मिल जाए ना तो प्यास बुझ जाती है, और प्यास न लगी हो और कोई शरबत भी ला दे तो नहीं अच्छा लगता है। इसलिए सबका समय बनाया गया है। और ये कह रहे हैं, कठिन कुसंग कुपंच कराला, आ तिन के बचन बाघ हरि ब्याला, गृह कारज नाना जंजाला, आते अति दुर्गम शैल विशाला। घोर कुसंग ही भयानक बुरा रास्ता है, उन कुसंगियों के वचन ही बाघ, सिंह
और सांप हैं, घर के काम काज और गृहस्थ के भांति भांति के जंजाल ही अत्यंत दुर्गम बड़े बड़े पहाड़ हैं। यानी परिवार में रहते हुए, सबका परवरिश करते हुए जब आप उस पथ पर चलेंगे तो संघर्ष तो होगा, मेहनत होगा। तो ये सांसारिक लोगों के लिए है, जो उनके अंदर भक्ति है कि हमको भक्ति करना है और भक्ति हमारा सार्थक हो तो हम समाज के हित में भी कुछ करेंगे। हम अपने परिवार के लिए, अपने बाल बच्चों के लिए भी करेंगे, इसलिए कि वो हमारी दुनिया है। हम उनके लिए करते हुए थोड़ा मेहनत पड़ेगा, वही कहे हैं कि संघर्ष करना पड़ेगा। अरे आदमी को 8 घंटा सोना चाहिए। अगर बढ़िया नींद 6 घंटा भी लग जाती है ना तो 8 घंटा का मेकअप कर जाता है। 24 घंटा में 8 घंटा मिलेगा नहीं, मिल ही जाएगा, बस समय पकड़ लीजिए। बन बहु विषय मोह मद माना, नदी कुतर्क भयंकर नाना। मोह मद और मान ही बहुत से बिहड़ बन है और नाना प्रकार के कुतर्क ही भयानक नदियां हैं। आप बात करेंगे कुछ और, सामने वाला करेगा कुछ और। आप बात करेंगे रामायण की, सामने वाला बात करेगा किसी साधु महात्मा की। तो जबकि वो रामायण पढ़े नहीं, वो सिर्फ गए हैं, उन्होंने सुना है, उन्होंने देखा नहीं है, सुना है। और आप रामायण गीता वेद पुराण आपने देखा है, आप जब उस पर चर्चा करेंगे तो बोलेंगे अरे इस सबको हटाइए। तो जिनको पूरा दुनिया जानती है उनको हटा दीजिए, और जिनको मात्र क्षणिक लोग जानते हैं और उनको मान लीजिए। तो क्षणिक लोग जानते हैं तो वो जो जानते थे, जिनके वो क्षणिक लोग जानने वाले हैं, उनसे कम से कम जानकारी करना चाहिए ना कि गुरुदेव इसके बारे में बताइए, ताकि कल हम दुनिया में घूमें तो लोगों के बीच बैठें और हम भी आपकी चर्चा करें, बिंदास चर्चा करें, हमें कोई फर्क ना पड़े। यहाँ ऐसे ऐसे लोग हैं कि सैकड़ों शिष्य बने हैं लेकिन किसी को आदेश नहीं है। काहे का आदेश भाई? जब शिष्य बना ही दिए तो उसी दिन आपने आदेश दे दिया जिस दिन उसका आपने जन्म कराया। जिस दिन दीक्षा मिला ना, उसी दिन गुरु सर्वो सर्वा दे देते हैं कि मेरे पास जो पावर है वो तुम्हारे पास गया, अब इसको इस पावर से अपने आप को उस योग्य बना लो। औलाद जब पैदा हो जाता है ना तो स्वयं मालिक हो जाता है, समय का इंतजार करता है। जब समय आता है, माता पिता जब शरीर छोड़ देते हैं तो स्वयं वो मालिक बन जाता है, उत्तराधिकारी बन जाता है। कहने कोई नहीं जाएगा कि मेरे बाद मेरे बेटे का धन होगा, मेरे बाद मेरा बेटी का धन होगा, नहीं, जो उसका वारिस रहेगा वही मालिक है। ये होता है, लेकिन विडंबना क्या है कि ज़्यादा कहिएगा, कौन आपको बोला है, कैसे कहा है, ऐसे नहीं हो सकता है। तो किससे युद्ध कीजिएगा? छोड़िए, अपने राम को क्या लेना है, बने रहे मालिक, उनको याद करते रहिए, परमात्मा को सदैव याद करते रहिए, आपकी नैया स्पीड में चलती रहेगी। जे श्रद्धा संबल रहित नाही, आ संतः कर साथ, आ तीन कहु मानस अगम अति, जिन्ह ही न प्रिय रघुनाथ। जिनके पास श्रद्धा रूपी राह खर्च नहीं है, जिनके पास श्रद्धा रूपी राह खर्च नहीं है और संतों का साथ नहीं है, और जिनको श्री रघुनाथ जी प्रिय नहीं है, उनके लिए यह मानस अत्यंत ही अगम है। अर्थात श्रद्धा, सत्संग और भगवत लीन के बिना कोई इसकी नहीं पा सकता, कोई भी इसको नहीं प्राप्त कर सकता है जब तक भगवत की प्राप्ति नहीं आप करेंगे। भगवत एक शास्त्र नहीं है,
जो सब लोग सुनते हैं ना कि श्रीमद् भागवत कथा हम सुन रहे हैं, एक वही भगवत नहीं है। भगवत सब है, सर्वत्र है। भक्ति ज्ञान वैराग तपस्या, इसी का नाम है भगवत। ये होना चाहिए। और क्या कह रहे हैं, जो करी काष्ट जाई पुण्य कोई, आ जाते ही नींद जुड़ाई होई। जड़ता जाड़ विषय उर लागा, आ गया हूँ न भजन पावा भागा। यदि कोई मनुष्य कष्ट उठाकर वहाँ तक पहुँच भी जाए और वहाँ जाते ही उसे नींद रूपी जुड़ी आ जाए, माने नींद महारानी, निद्रा महारानी आ जाए, हृदय में मूर्खता रूपी बड़ा कड़ा जड़ा लगने लगता है, जिससे वह जाकर भी वहाँ अभागा स्नान नहीं कर पाता, कैसे करेगा। एक वीडियो हम डाले हैं, सुने होंगे आप लोग, कि एक सज्जन थे जो कभी नहीं जाते थे। उनकी पत्नी बोली कि जी राम कथा हो रहा है, जाइए। वो बेचारे पत्नी की बात मानकर गए, और वहाँ जब गए तो लोगों ने देखा तो आश्चर्य हो गए लोग कि भाई ये व्यक्ति कैसे आ गए, इतने बड़े आदमी आज तक कहीं नहीं जाते थे, आज कथा में आ गए। लोगों ने उनसे कहा कि आइए 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 आइए। दरी बिछा दिया गया। लोगों ने कहा बैठिए 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 बैठिए। वो बैठ भी गए और बैठे बैठे सो गए। अब आप बताइए उनको जगाएगा कौन। कथा समाप्त हो गया, लास्ट में वो दरी वाला बचा था। उसने सोचा कि भाई क्या करें, कैसे जगाएं, बहुत बड़े सेठ हैं, हो सकता है क्रोधित हो जाएं। लेकिन हिम्मत करके, अब चूंकि रात का समय था, उसने उनको जगाया और उनको बोला कि जाइए जाइए जाइए। उन्होंने जैसे जागा तैसे ही उन्होंने कहा कि अरे कथा हो गया, मज़ा आ गया, क्या आनंद आया। उसने कहा कि जाइए जाइए जाइए। वो आनंद होकर घर चले गए। उनको क्या समझ में आया, लेकिन गए और प्राकृतिक ने उनको मौका दिया। क्यों मौका दिया? तो बहुत बड़े वो सेठ थे, धनी थे, कुछ दान पुण्य करते थे। उनको मौका दिया कि वो आइए आइए, बैठिए बैठिए, जाइए जाइए ही मंत्र समझ गए। उनकी पत्नी बोल दी, कथा सुनकर आ गए। अतः आए थे, बड़ी मजा आया, लेकिन वहाँ तीन ही शब्द सुनाई दिया, आइए आइए, बैठिए बैठिए, जाइए जाइए। पत्नी सोची कि पापी आदमी फिर जाएगा नहीं, इसको बोल दो कि यही महामंत्र है। उसने कहा कि यही महामंत्र है, इसी का जाप करते रहिए। और वही जाप वो करना स्टार्ट किए। रात में चोर आ गया और जैसे घर में चोर प्रवेश किया, वैसे ही उन्होंने कहा कि आइए 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 आइए। चोर ने समझा कि जा देख लिया, दबे पांव। चोर सोचा कि और स्लो करते हैं, धीरे से निकल जाएंगे। तब तक उन्होंने कहा कि बैठिए 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 बैठिए। चोर ने समझा कि देख लिया, भागो अब। जैसे ही चोर पीछे पैर करके भागना चाहा, वैसे ही वह सेठ जी कहें जाइए 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 जाइए। चोर समझ गया कि ये कल पकड़वा देगा, पक्का पहचान लिया है। चोर दौड़े हुए आया और आकर के उनके हाथ जोड़ लिया, और जो भी बगली में पैसा लिया था उसने वहाँ रख दिया। बोला गुरुदेव क्षमा कर दीजिए। तुरंत उन्होंने लाइट जलाया, देखा सामने आदमी खड़ा है। उसने कहा कौन हो भाई? उसने कहा कि अरे प्रभु सब कुछ जानते हैं, हम जब आए तो भी आप जान गए, हम जब जाना चाहते थे तो भी आप जान गए, और जब हम वापस भागना चाहते थे तो भी आप बोलने लगे कि जाइए जाइए। आप धन्य हैं गुरुदेव, आप सब कुछ जानते हैं, बख्श दीजिए। ये जो धन लाए हैं आप रख लीजिए, हमारे पास थोड़ा सा है, इसको रख लीजिए। और रख करके वो चोर भाग गया। पत्नी को जगाए, बोले कि सुनती हो, उठो उठो उठो। उसने कहा क्या बात है, क्यों जगा रहे हो? तो मंत्र काम कर गया। तो मंत्र काम कर गया, क्या काम किया? तो चोर आया था, और मंत्र का कृपा ऐसा है
कि देखो सामने चोर धन भी देकर चला गया और भाग गया। वह पत्नी बोली कि बताओ, सत्संग में गए थे, झूठी बात, किसी की बात सुनकर आ गए तो ये चमत्कार हो गया। अगर आप सत्संग सुनकर आते तो क्या होता? तो जो सत्संग में बैठे रहते हैं उनमें वो पावर आ जाता है कि उनके कही हुई बात सत्य हो जाती है। क्यों? तो अपने हृदय को, अपने पूरे शरीर को एकाग्र करके कथा सुनते हैं, मंथन करते हैं, विचार करते हैं। तो कथा सुननी चाहिए। सुनेंगे, मंथन करेंगे, विचार करेंगे तो आपकी चेतना जागृत होगी। सही है? प्रेम से बोलिए स्वामी जी महाराज की जय हो। हनुमान जी ही शुरू में नहीं पहचानते थे राम जी को। कहे थे उस दिन कथा में को नहीं पहचानते थे, और उनको भेजा गया था जानकारी करने के लिए कि देखो कहीं कोई तो नहीं आया है अनजान आदमी। चलिए टाइम हो गया, अब हम लोग महाराज जी का आरती कर लें। सारे लोग हाथ जोड़ लें और अपने पूरे परिवार को, किसी को छोड़िएगा मत, दोस्त मित्र जितने लोग हैं, दुश्मन भी, सबको अपने अंदर समाहित कीजिए और गुरुदेव से कहिए कि हे परमात्मा, इन सारे लोगों को सद्बुद्धि दीजिए। ये लोग आ नहीं सकते हैं लेकिन मैं सबको अपने में एकाग्र करके आपके सामने समर्पण कर रहा हूँ। और मेरे साथ महाराज जी का आरती स्टार्ट कीजिए। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। हरि ओम जय श्री जगतारन, स्वामी जप श्री जगतारन, कलिके कलुष विभंजन, भवताप निवारण। हरि ओम जय श्री जगतारन, तारण कारण आय जगत में, स्वामी संत रूप धर लेना। हो मोरे स्वामी संत रूप धर लेना, करी कृपा मुझ पति तन पर, हठ दर्शन दीना। हो मोरे स्वामी हठ दर्शन दीना, रूप अनूप महाछवि धारी, जन को मन मोहे। हो मोरे स्वामी जन को मन मोहे, दरस करत अधनाशय, वर्ण सके अस को है। हरि ओम जय श्री जगतारन, मधुर बचन संशय सब नासत, नाम अमलोक दीना। हो मोरे स्वामी नाम अमलोक दीना, जीवन मुक्ति लखो प्रभु, निज शरणन कर लेना। हरि ओम जय श्री जगतारन, कोटि न कर्म हरत एक क्षण में, जो कोई सन्मुख आवे। हो मोरे स्वामी जो कोई सन्मुख आवे, ब्रह्मानंद मगन मन, अजर अमर पद पावे। हरि ओम जय श्री जगतारन, बिन सेवा जो द्रवे दीन पर, प्रभु सम को हितकारी। हो मोरे स्वामी प्रभु सम को हितकारी, तज प्रभुता निज जन की, करत सदा रखवारी। हरि ओम जय श्री जगतारन, मुनि अवतार सकल सुर माया, प्रभु आज्ञा सिरधारी। हो मोरे स्वामी प्रभु आज्ञा सिरधारी, पावन हुए पतित जग, आके शरण तुम्हारी। हरि ओम जय श्री जगतारन, नाना कर्म धर्म मति प्रगटे, संत भेष किए धारण। हो मोरे स्वामी संत भेष किए धारण, सो संशय सब नाश किए, जय हो अधम उदाहरण। हरि ओम जय श्री जगतारन, नाम तत्व और शब्द सनातन, गुरु जी को ही जाने। हो मोरे स्वामी गुरु जी को ही जाने, गुरु बिन और न दूजा, हितकारी कहु मानो। हरि ओम जय
सिर जग तारन, आरत हर पतित पावन कहे संत निगम धारे। हो मोरे स्वामी संत निगम धारे, असरण शरण दया निधि की हो महिमा धारे। हरि ओम जय सिर जग तारन, सगुन ब्रह्मानादि सनातन श्री सदगुरु जी के। हो मोरे स्वामी श्री सदगुरु जी के, आरती करत पतित यह रखऊ लाज निज मन के। हरि ओम जय श्री जग तारन, हरि ओम जप श्री जग तारण। स्वामी जप श्री जग तारन, कलि के कलु सभी भंजन भवताप निवारण। हरि ओम जय श्री जग तारन, तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधु च सखा तमेव, तमेव विद्या द्रविणं तमेव, तमेव सर्वं मम देव देव। प्रेम से बोलिए स्वामी जी महाराज की जय, खलवा धाम की जय, संत समाज की जय। जय 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 गुरुदेव महाराज की जय। जय मालिक। चलिए अच्छा है, आज की मुलाकात बस इतनी, चाहे कल आप कर लीजिएगा बात जितनी। जय खलवा धाम।